हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जयपुर में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत महल घूमने वाले हैं। वैसे तो राजधानी जयपुर में बहुत ही खूबसूरत महल स्थित हैं, परंतु उन सब में से एक बहुत ही खूबसूरत महल स्थित है जिसे जल महल के नाम से जाना जाता है, जो आज भी राजस्थान की विरासत को समेटे हुए है, जो शहर की भीड़भाड़ से दूर चारों ओर जल से घिरा हुआ शांत जल में स्थित बहुत ही खूबसूरत महल है। तो चलिए फ्रेंड्स, घूमते हैं जल महल और जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। जल महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने शुरू करवाया। इसके बाद सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 ईस्वी तक इसका निर्माण पूर्ण करवाया। जल महल मानसागर झील के बीचों बीच स्थित होने की वजह से इसे वाटर महल भी कहा जाता है। जल महल सबसे सुंदर महलों में से एक माना जाता है। जल महल की पीछे की ओर नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। नाहरगढ़ पहाड़ियों से आती हुई गर्भावती नदी के पानी को रोककर एक झील का निर्माण किया गया, जिसे मानसागर झील के नाम से जाना जाता है। जल महल एक 5 मंजिलों वाली इमारत है। जल महल को मुगल और राजपूत शैली की वास्तुकला के मिश्रण से बनाया गया है। जल महल की 5 मंजिलों में से 4 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं और केवल इसकी एक मंजिल 5वीं मंजिल ही आप देख सकते हैं, जो आपको पानी के ऊपर नजर आती है। जल महल का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है और इसके चारों कोनों पर 4 अष्टकोणीय आकार की छतरियां मौजूद हैं। इस महल में कुल 21 सुंदर नक्काशीदार स्तंभ हैं। इस खूबसूरत महल की छत पर एक सुंदर गार्डन स्थित है, जिसे चमेली का बाग नाम से जाना जाता है। इस बाग के बीच में एक चौक स्थित है, जिस पर नृत्य कलाकारों द्वारा नृत्य किया जाता था। राजा सवाई जयसिंह अक्सर नाव में बैठकर झील की सैर किया करते थे। सवाई जयसिंह ने झील के बीचों बीच एक सुंदर महल बनवाने का निश्चय किया, ताकि वे अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानियों और पंडितों के साथ झील के मध्य में शाही स्नान कर सकें। अंतिम हिंदू नरेश सवाई जयसिंह ही था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। इस यज्ञ का प्रमुख पुरोहित पंडुरक रत्नाकर था। राजा इस महल का उपयोग अपनी रानियों के साथ खास वक्त बिताने के लिए करते थे। वे इसका इस्तेमाल राजसी उत्सवों पर भी करते थे। इस महल का निर्माण सन 1799 में पूर्ण हुआ था। यह महल मध्यकालीन महलों की ही तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों एवं सीढ़ीदार जीनों से युक्त है। यह एक वर्गाकार रूप में निर्मित महल है। जल महल राजस्थान की एक ऐतिहासिक जगह है। जल महल के निर्माण के पीछे एक विशेष रहस्य था, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब 15वीं शताब्दी में इस जगह पर अकाल पड़ा था, तो आमेर के शासक ने यहाँ पर एक बांध बनवाने का निर्णय किया, क्योंकि आमेर, अमागढ़ और नाहरगढ़ के पहाड़ों से निकलने वाले पानी को इकट्ठा किया जा सके और पानी के निकास के लिए पानी के भीतर 3 आंतरिक द्वार बनाए गए। इस तरह मानसागर झील बनकर तैयार हुई। झील की सुंदरता उस समय के राजाओं के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। राजा कई बार नाव में बैठकर झील में सैर किया करते थे। इसलिए राजा सवाई जयसिंह ने झील के बीचों बीच एक महल का निर्माण करवाने का निश्चय किया, ताकि वहां पर बैठकर वह झील के सुंदर नज़ारे का लुत्फ उठा सके और झील में आने वाले पक्षियों को आपस में प्रेरणा करते हुए देख सके। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस महल के किसी भी जगह से पानी का रिसाव नहीं होता है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही मजबूत चूना और पत्थरों का उपयोग किया गया है और काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण किया गया है। जल महल का निर्माण आवासीय तौर पर ना होकर एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर किया गया था। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जल महल के अंदर कोई भी कमरा नहीं है। इस महल की सबसे खास बात यह भी है कि जल महल में गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि इसमें कई मंजिलें पानी के अंदर निर्माण की गई हैं। नाहरगढ़ क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच स्थित और मानसागर झील में डूबा हुआ जल महल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय काफ़ी सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। आप सिर्फ इसके पास बैठकर यहाँ से कई खूबसूरत और कुदरती दृश्यों का मजा ले सकते हैं। इसका खूबसूरत नज़ारा आपके भ्रमित मन को भी शांत कर सकता है। आपकी आंखों को खुश करने के लिए इसकी दूर से ही एक झलक काफ़ी है। यह महल फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा लोकेशन माना जाता है। आप जब कभी भी जयपुर की सैर करने के लिए आएँ, तो आप जल महल जरूर देखकर जाएं।
वर्तमान में यह महल पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित है। सरकार द्वारा सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बाद जल महल में आम पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और महल के चारों तरफ नाव की सवारी पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि यह जगह आज भी प्रकृति के बीच शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए एक बहुत ही खास और प्रसिद्ध जगह है। यहाँ एक ऐसा रास्ता भी है जो मानसागर झील को घेर कर समेटे हुए है और जहाँ से यात्री दूर से ही जल महल को देख सकते हैं। यह महल कभी महाराजाओं के लिए शूटिंग लॉज हुआ करता था, जो आज दुनिया भर के कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।